और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन आज है। बीजेपी सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी के 7 घोषित प्रत्याशी करेंगे नामांकन। विजय बहादुर पाठक, मोहित बेनीवाल करेंगे नामांकन। महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, संतोष सिंह आज नामांकन करेंगे। धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल भी आज नामांकन करने वाले हैं। 3 एमएलसी सीट बीजेपी के सहयोगी दल को दी गई है। आरएलडी से अगर राजभर जी, बिछेलाल जी को आपने उम्मीदवार बनाया है, एक आम आदमी को फिर से उच्च सदन। देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता संगठन में जो काम करता है उसी को इज्जत सम्मान मिलता है और ये प्रमाण आपके सामने है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक एमएलसी, एक सांसद, पूर्वांचल में अब की बार पलटा हो खेला होगा पक्का। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 80 सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जीतने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को 80 सीट पहुंचाएंगे और 400 प्लस का नारा जो है साकार होगा। ठीक है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, और साथ में उनके जो बिछेलाल राम जी हैं जो कि उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और एक बार फिर से पूर्वांचल में इतिहास रचने का और साथ ही साथ 80 का जो लक्ष्य उसको पूरा करने के जो वादा है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को साथ निभाते हुए नजर आने की बात कही ओम प्रकाश राजभर ने। तो निश्चित तौर से देखिए, सारे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। आशीष पटेल यहाँ अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। विजय बहादुर पाठक यहाँ पहुँच गए। जैसे जो कैंडिडेट हैं वो लगातार मनीष, अगर बात की जाए, क्योंकि पूर्वांचल के अध्यक्ष भी रहे हैं बिछेलाल भर, और इस दौरान ये भी है कि प्रत्याशी भी उन्हें बना दिया गया है, तो पूर्वांचल पर किस तरीके का समीकरण? देखिए, निश्चित तौर से एनडीए की पूरी अगर आप देखेंगे तो 2022 का चुनाव उतना अच्छा नहीं गया था। 2022 का भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अच्छा नहीं गया था। गाजीपुर की बात कर ले, आजमगढ़ की बात कर लेंगे, मऊ घोसी की बात कर लेंगे, तो वहाँ की सीटें हारी थी। राजभर उस समय साइकिल पे सवार थे। अब राजभर एक बार फिर से कमल का फूल हाथ में लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से समीकरण बदला है और समीकरण में सपा और 19 की बात करेंगे तो सपा और बसपा एक साथ थे, तो उस समय का भी समीकरण बदला हुआ था। अकबरपुर, घोसी, आपकी जो संभल और ये जब सीटें थी, इन सब में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उसमें बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि सीट जीती, पर सहयोगी दल समाजवादी पार्टी थी। तो निश्चित तौर से समीकरण बदला है। इस बदलाव के साथ अब जिस जगह देखना है कि एक बार घोसी से एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं अरविंद राजभर के बेटे आते, खुद कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, और अब उच्च सदन में बिछेलाल राम को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण बनाने की कोशिश की थी, या कहें कि राजभर जी को खुश करने की जो कोशिश की गई थी, वो अब नजर आ रही है। अभी आपने सुना भी था उनको, राजभर को कैसे वो प्रसन्न मुद्दा में आए थे। कैबिनेट मिनिस्टर राजभर की हम बात कर रहे हैं, उनको अभी आपने सुना कि कैसे खुश नजर आए थे। तो निश्चित तौर से इसका असर जरूर पड़ेगा। 80 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, कितनी सीटें लेके आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। पहले की आज की जो बात है, आज जो 7 उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, जो 7 नॉमिनेशन करने जाएंगे, तो इनका जो जीत है वो बिल्कुल और पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहे हैं मनीष इस दौरान ओपी राजभर, क्योंकि इससे पहले भी उनके कई बयान हमने सुने हैं और पूर्वांचल को लेकर पूरा फोकस एकदम ओपी राजभर का। निश्चित तौर से बहुत कॉन्फिडेंट है और 2022 में जिस तरीके से हमने जब 2022 के चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ का, जिसमें निरहुआ ने जीत हासिल की थी, धर्मेंद्र यादव को हराया था, तब से थोड़ी सी तल्खियां देखने को मिली थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर निकलते तो समीकरण अलग होता, क्योंकि राजभर लगातार मैदान में थे। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि लगातार ओपी राजभर पूर्वांचल में लगे हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ, पर शायद साइकिल पे उनको उतना मजा नहीं दिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर उनको उतना सम्मान नहीं दिया गया, जिससे उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया और एनडीए के साथ है। एनडीए में दावा कर रहे हैं और राजभर की प्रकार है, क्योंकि अगर आप मऊ, घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, इन सब सीटों की बात करेंगे जो कोर बिल्ड कराए जाते हैं पूर्वांचल की, वहाँ अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर से राजभर जो समुदाय आता है उसका वोट बैंक वहाँ पे आपको मिलता है, वहाँ पे उनकी पकड़ मजबूत मिलती है। तो कहीं ना कहीं जीत का जो दावा करते हुए नजर आया उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, और जिस तरीके से अपनी मजबूती से अपनी दावेदारी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो पहले देखा गया था बीच में वो समय नहीं बताते थे, अलग होने की बात करते थे, पर अब जब से क्योंकि प्रत्याशी बना दिए गए हैं, उनके बेटे को भी प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, साथ ही साथ उच्च सदन के लिए भी उनको एक टिकट दिया गया है, खुद कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, तो अब पूरी तरीके से समर्पित नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि अब इसकी जो पूर्वांचल की जो बयार है वो राजभर तय करते हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर से जो चुनावी समीकरण है उसमें इन टिकट को लेके अरविंद राजभर का लोकसभा घोसी से टिकट लेके और कैबिनेट मिनिस्टर बनने का जो सफर है, इसका आपको असर जरूर दिखाई देगा। और मनीष, अगर बात करें इस दौरान, क्योंकि बीजेपी भी पूरे तरीके से ध्यान रख रही है अपने सहयोगी दलों का, और यही वजह रही कि तीनों सीटें तीनों को दी है एक एक सीट करके, चाहे वो सुभाषपा की बात कर ले, आरएलडी की बात कर ले या अपना दल की बात कर ले, तीनों को एक एक सीट दी है, ताकि किसी भी तरीके का जो मन मुटाव या मनभेद बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नजर नहीं आना चाहिए। पूरा जो लक्ष्य रखा है 80 सीटों का या दूसरी तरफ 400 पार का, पूरे तरीके से फोकस बीजेपी का।
निश्चित तौर से देखिए इसमें कोई फिल्मबट नहीं है कि उनका जो लक्ष्य है 80 लोकसभा सीट जीतने का और पुनः प्रधानमंत्री बनाने का, तो वो अपनी लक्ष्य की तरफ जरूर काम करती है। स्ट्रेटजी होती है भारतीय जनता पार्टी की, स्ट्रेटजी अलग ही काम करती है। लगातार आप देखेंगे, आप चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। वही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो लगातार प्रदेश के हर एक जिले का भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में कम से कम 8 से 9 जिले उन्होंने भ्रमण किया। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में उनके कार्यक्रम है और माना जा रहा है इसके बाद फिर से वो वापस लखनऊ से बाहर चले जाएंगे। तो जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आपका ब्लूप्रिंट तैयार होता है और आप स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, तो निश्चित तौर से आप जीत के बहुत करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। और शायद विपक्ष इस चीज को अभी समझ नहीं पाया। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अंदर जहां पे आप सारे प्रत्याशी के साथ लेके जा रहे हैं, वहां पे बुलाया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। अब वहां पे लेके चलते हैं जहां पे प्रत्याशियों को स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद उन सबको एक साथ यहाँ से विधानसभा लेके जाएगा जहाँ पे वो अपना नामांकन करेंगे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। देखिए सब जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे। महेंद्र सिंह हैं, महेंद्र सिंह देखिए निकल रहे हैं। एक बात कहेंगे, महेंद्र जी इसी बार फिर से आप उच्च सदन में जा रहे हैं। पार्टी का आभार है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझको हमारे जैसे कार्यकर्ता को फिर से अवसर दिया। बहुत धन्यवाद, आभार। तो पहली प्रतिक्रिया और देखिए संतोष सिंह जी हैं, संतोष सिंह जी हैं। पहली प्रतिक्रिया संतोष जी उच्च सदन भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे सदन में भेजने का निर्णय लिया है, मुझ पर भरोसा जताया है। आप जानते हैं कि मैं लंबे दिनों से लगभग 30 वर्षों से विद्यार्थी परिषद और बीजेपी का संगठन का कार्यकर्ता हूं, कहीं कहीं मुख्य भूमिका में भी रहा हूं। विचार को बढ़ाने का और काम होगा और 80 में 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रहेंगे। देखिए निश्चित तौर से आपने सुना, महेंद्र सिंह जी को सुना, आपने संतोष सिंह को सुना, बिचेलाल को सुना, ओम प्रकाश राजभर सुना, राम तीरथ सिंघल को सुना। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें उच्च सदन में भेजी है। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा अंदर की, जहाँ पे मंच से अब सभी प्रत्याशियों को भेजा जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिप्टी सीएम मौजूद है यहाँ पे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी आपको दिख रहे हैं, गोविंद शुक्ला आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, महेंद्र सिंह दिख रहे हैं, मनीष दीक्षित जो कि मीडिया प्रभारी हैं वो आपको यहाँ पे, ओम प्रकाश राजभर जो कि हैं वो दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर किस तरीके से। तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो आज सभी प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि आज नामांकन करने का आखिरी दिन है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन करेंगे और 3 एमएलसी सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों को दी गई हैं, जिनमें से अगर बात करें आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे और इसके अलावा बात करें अपना दल की तो आशीष पटेल नामांकन करेंगे और बात अगर की जाए दौरान बीजेपी के 7 घोषित प्रत्याशी नामांकन करेंगे, जिनमें से अगर बात करें तो विजय बहादुर पाठक, मोहित वेनीवाल करेंगे नामांकन, महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया और संतोष सिंह। महेंद्र सिंह और संतोष सिंह से अभी ही बातचीत हमारे संवाददाता ने की और किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो 80 का लक्ष्य है वो पूरा होगा।